हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिक्वली। ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स है वो ऑब्लिक्वली एक्ट कर रहा है तो उसका वर्क डन हम कैसे फाइंड करें। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने किया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है और वो एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है तो उसमें वर्क डन हम कैसे फाइंड करेंगे। उसका एक बेसिक सा फॉर्मूला था, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है। लेकिन इसमें इसमें थोड़ा अलग फॉर्मूला इसलिए है क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन एग्जैक्टली उस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा। ठीक है। हाँ, उस डायरेक्शन में कर रहा है लेकिन एग्जैक्टली उसमें नहीं कर रहा। तो इसीलिए इसमें हमारे पास थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला है। ठीक है। तो इसका आंसर आपको मिल गया कि हम वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर सकते। तो अब देखो इसमें क्या है कि एक गर्ल है, वो इस बॉक्स को एफ डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रही है। ठीक है। एफ डायरेक्शन में इसको फोर्स लगा रही है वो गर्ल, और जो बॉक्स है वो स्ट्रेट डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है। तो वो एग्जैक्टली उस डायरेक्शन में नहीं कर रहा, लेकिन जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसमें तो वो कर रहा है। ठीक है। तो जो जो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और जिस डायरेक्शन में बॉक्स मूव कर रहा है उसके बीच का जो एंगल है उसे थीटा बोला जाता है। ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है और जिस डायरेक्शन में बॉक्स मूव करता है उसे उसके बीच का एंगल थीटा होता है। तो जो ये थीटा वाला एंगल है, अगर इसकी वैल्यू है वो 90 डिग्री से कम है। ठीक है। जैसे यहाँ पे इस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, तो अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है तो कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि इफ द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड देन वर्क डन इज नेगेटिव। ठीक है। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो बॉडी मूव कर रही है, तो जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो अब इस सिचुएशन में हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कोस थीटा। ठीक है। फोर्स इंटू डिस्टेंस तो हमने लास्ट फॉर्मूला में भी किया था, लेकिन इसमें बस एक और एडिशनल चीज आ गई, कोस थीटा। ठीक है। तो अब यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। देखो लास्ट इमेज में जैसे मान लो ये जो थीटा वाला एंगल है ये 30 डिग्री एज्यूम कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव 30 डिग्री आ जाएगी। ठीक है। अब ये कोस साइन टैन ये हमने अभी किया नहीं है, ये 10th क्लास में आता है ना। तो इस फिजिक्स के चैप्टर में जो कोस की वैल्यूज आपको बहुत ज्यादा जरूरी है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। देखो कोस 0 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है। अगर यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो कोस 30 डिग्री की आ जाएगी √3/2। ठीक है। कोस 45 डिग्री की आ जाएगी 1/√2, और कोस 60 डिग्री की आ जाएगी हाफ। ठीक है। ये कॉस की वैल्यूज थी। अब देखो, अब जब वो फोर्स मतलब 90 डिग्री से कम के एंगल पे लग रहा था तो फिर वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव थी। लेकिन अगर फोर्स है वो बॉडी पर परपेंडिकुलरली एक्ट होता है यानी 90 डिग्री पर एक्ट होता है, और जो बॉडी है उसकी डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट होती है। ठीक है। जैसे इस इमेज में देखो आप कि जो पॉटर है जिसने अपने हेड पर बहुत सारा वेट कैरी किया हुआ है, और जो ये वेट है इस पे 90 डिग्री फोर्स लग रहा है ग्रेविटी की तरफ से। आप सेकेंड इमेज में भी देख सकते हैं कि जो ये ग्रेविटी है इस पे 90 डिग्री पर फोर्स लगा रही है, और जो ये मैन है ये स्ट्रेट मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है। तो अगर अब यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाएगी, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ठीक है। तो अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो कोस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है। तो फिर वर्क डन की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि इफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट राइट एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी देन वर्क डन बाय द बॉडी विल बी 0। ठीक है। अगर राइट एंगल पर एक्ट कर रहा है फोर्स उसकी डिस्प्लेसमेंट पे, तो जो वर्क डन है वो उस बॉडी का वो हो जाएगा 0। ठीक है। अब देखो, अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम थी तो वर्क डन था पॉजिटिव, अगर थीटा की वैल्यू 90 ही थी तो वर्क डन था 0। अब अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होती है, सपोज करो एक ट्रक है वो जा रहा है। ठीक है।
और आप उसको पीछे से खींच रहे हो, तो वो क्या वो ट्रक पीछे आ जाएगा? नहीं, क्योंकि वो आगे आगे डिस्प्लेस करेगा। तो आपका जो फोर्स है वो पीछे की साइड लग रहा है और जो ट्रक है वो आगे की साइड मूव कर रहा है। तो यानी आप उस पे ऑपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहे हो जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। तो इसमें देखो, थर्ड इमेज देखो कि इसमें जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी फिर वो 90 डिग्री से ऊपर हो जाएगी। ठीक है, जो बॉडी है वो स्ट्रेट मूव कर रही है और आप फोर्स ऑब्लिक्वली लगा रहे हो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री से ऊपर। ठीक है, तो फिर जो फोर्स है वो हो जाएगा नेगेटिव। यानी if the force acts on the opposite direction of the displacement of body then work done by the body is negative। अगर फोर्स डिस्प्लेस जिस बॉडी में जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो जो वर्क डन होगा उस बॉडी का वो नेगेटिव हो जाएगा। So here is an numerical for this question, this topic. You will become more clear by this. So the question is, suppose a body travels a distance 10 centimeter by a force of 200 Newton acting at 30 degree angle। ठीक है, तो अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू है वो लेस देन 90 डिग्री है, तो जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, और जो फोर्स है वो हमें गिवन, तो एस है वो डिस्टेंस है जो 10 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, विच कैन हम उसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, फोर्स हमें गिवन है 200 न्यूटन और थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 30 डिग्री। अब हम इसमें वर्क डन का फॉर्मूला यूज करेंगे, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कोस थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फोर्स को हम 200 न्यूटन की जगह 2 इंटू 10⁻²² न्यूटन लिख रहे हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 10⁻² लिख लिया हमने, और एस हमारे पास है 10 इंटू 10⁻² इंटू, अब कोस थीटा की वैल्यू मैंने आपको करवाई थी, कोस थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री हो तो उसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कोस 30 डिग्री की जगह √3/2 लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे 10⁻² और 10⁻⁻² से दोनों कैंसिल हो गए, और यहाँ पे 2 इंटू ये जो √3/2 का जो 2 है वो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा 10 इंटू √3, और √3 की वैल्यू होती है 1.72, तो 10 इंटू 1.72 इक्वल्स टू 17.2 जूल्स। तो यहाँ पे हमारे पास वर्क डन आ गया 17.2 जूल्स। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर देना।